बातें सुलभा की, ये मेरे चैनल का नाम है जिससे आप जुड़ चुके हैं। आज की छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। ये एक बड़ी शिक्षा देने वाली कहानी है जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों के लिए ज़रूरी है। इस कहानी का शीर्षक है खटमल और जूं, और ये हमें ये शिक्षा देती है कि हम सबको अपने बराबर से ही दोस्ती करनी चाहिए, अपने से बड़े से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और अपने से नीचे वाले स्टेटस में भी नहीं जाना चाहिए। और दूसरे से ये शिक्षा मिलती है कि किसी पर एकदम भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा हुआ कि बहुत पहले एक राजा के घर में उसके बेडरूम में एक जूं रहा करती, बड़ी खुश रहती थी, बेड में छिपी रहती थी। और रात को जब राजा आता था तो वो चुपके से सरकते हुए उसके शरीर में जाकर उसका खून थोड़ा सा पी लेती थी, फिर आकर सो जाती थी। ऐसे चलता रहा, राजा को पता ही नहीं लगता था। फिर एक दिन क्या हुआ, उसके घर में राजा के शयन कक्ष में उसके बेडरूम में एक खटमल आया। वो खटमल भी बेड में चला गया। जूं ने रेजिस्ट किया, उसने कहा ये तो मेरी जगह है, तू यहाँ क्यों आ रही है, मेरा घर है, तू यहाँ से जा। लेकिन खटमल ने कहा जूं रानी, अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, मैं तो तेरा मेहमान हूँ, मेहमान नवाजी कर, मुझे देख और मुझे ऐसे मत भेज। तो मैं तुझसे बड़ा भी हूँ, तूने मेरा सुना भी हुआ है। अब जूं को थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया। एक तो ये कि खटमल उससे बड़ा था, उसका नाम ज्यादा था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इससे दोस्ती कर लूँ, जिससे कि मेरा नाम भी बड़ा हो जाएगा, मैं सीखूंगी बहुत कुछ। तो उसने उसको आने दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये हुआ, खटमल को जब भूख लगी तो उसने कहा जूं रानी, अगर मैं भी थोड़ा सा खून पी लूँ राजा का तो तेरे को क्या जाता है। जूं ने कहा चलो, तुम मेरे मेहमान हो, कुछ दिन के लिए आए हो, तुम भी थोड़ा सा खून पी लो, लेकिन एक शर्त है कि तुम ज्यादा खून नहीं पीना कि राजा को कोई दिक्कत ना हो, जैसे मैं परसों से कर रही हूँ। अब खटमल ने कहा अच्छा। लेकिन खटमल जो था, जब उसने खून पीना शुरू किया राजा का, रात को जब राजा सो रहा था तो उसको खून बहुत टेस्टी लगा, और वो उसका घर तो था नहीं, तो उसको कोई ऐसी शर्म लिहाज भी नहीं था। वो ज़्यादा पीने लगा खून, एक जगह से पिया, दूसरे जगह से पिया, तो राजा को शरीर में खुजली होती। और अगले दिन जब राजा उठा तो उसके सारी बॉडी में रैश आई हुई थी। वो समझ गया कि बेड में कोई दिक्कत है, तो उसने अपने सर्वेंट्स को कहा मेरे बेड को अच्छे तरीके से देखो, इसमें क्या गड़बड़ है। जब सर्वेंट्स ने उसके बेड को झाड़ा और देखा तो उसमें जूं दिख गई। खटमल चालाक था, वो जाकर किसी बेड के कोने में जाकर किसी दरार में बेड के छिप गया। हुआ ये कि जूं मारी गई और खटमल फर्स्ट क्लास तरीके से बच गया और ये उसका घर बन गया। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अगर जूं कॉम्प्लेक्स में ना आती, खटमल को पहले दिन ही पहचान लेती, तो उसको अपने घर में इनवाइट नहीं करती। और इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि जब भी आपके घर में कोई आता है या आप किसी से दोस्ती करते हैं तो उस पर एकदम यकीन ना कर लो, और उसको परख कर कि वो क्या सच में कैरेक्टर का अच्छा है और आपके लिए ठीक रहेगा, तभी उससे दोस्ती करके अपने सीक्रेट शेयर करो। जैसे जूं अगर ना बताते कि मैं इस राजा का खून पीती हूँ, यहाँ हूँ, उसको भगा देती पहले दिन ही, तो उसको ये दिक्कत नहीं आती। तो ये है कहानी खटमल और जूं की। आप सबका हमेशा जुड़ने के लिए धन्यवाद।